कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में नवमा पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि अर्थात मैं भी विद्यालयं गमिष्यामि, पढ़ने जाऊंगा। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति, अपनी पड़ोसन से, प्रतिवेशनी और पड़ोसन से कहती है, गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित, मेरा पुत्र जो है मामा के घर की ओर गया है। काचित अन्याम काम भी महिला कार्यार्थम जानासी तभी प्रेषय, किसी अन्य काम करने वाली महिला को कार्य के लिए जानती हो तो भेजना या भेज दो। गिरजा कहती आम, हाँ सखी अर्थात उसका कहना जानती हूँ। अद्य प्रातः एवं मम साहिका स्वसुताया कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह ही मम साहिका मेरे जो काम करने वाली है, स्वसुताया अपनी बेटी के लिए, स्वसुताया करते अपनी बेटी के लिए कर्मार्थम कार्य के लिए पृच्छति इसमें पूछ रही थी। स्वप्रातः एवं तया से वार्ताम करिष्यामि, कल सुबह स्व यानी आने वाला, अध्य आज, कल सुबह स्व आने वाला, प्रातः सुबह ही तया से वार्ता करिष्यामि, उसके साथ बातचीत करवा दूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एवं मालिन्या गृह घंटिका कमपि आगंतारम कमपि सूचयति। मालिनी द्वारोद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजाया सेविकाया दर्शनया स एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने प्रातः, अगले दिन प्रातःकाल सुबह 6 बजे एवं ही मालिनी के गृह घंटिका, घर की घंटी, आगंतारम यानी आने वाले के द्वारा, किसी आने वाले के द्वारा सूचित बजाई जाती है। मालिनी द्वारा उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है, यत् की गिरजाया सेविकाया, गिरिजा की सेविका, गिरिजा की जो यहाँ काम करने वाली है उसकी सेविका, दर्शनया सह, गिरिजा की सेविका जो दर्शना है उसके साथ एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका दिखाई देती है। वो जो है गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका को देखती है। दर्शना ऐसा एकस्य बालिका तिष्ठति, बालिका को देखती है। दर्शना कहती है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदय पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना मालिनी से कहती कि महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम आपके काम के लिए, गिरिजा महोदया पृच्छति, गिरिजा महोदया पूछ रही थी, कृपया मम सुता आई, कृपया मेरी बेटी को के लिए अवसर प्रदान करके अनुगृह्णातु भवती, अनुग्रहित करें, कृपा करें, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदान करके आप जो है हम पर कृपा करें। मालिनी कहती, परम ऐसा तो अल्प वयस्का प्रतीयते। मालिनी कहती, परम ऐसा, परंतु ऐसा तो यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, कम उम्र वाली दिखाई देती है, छोटी उम्र की है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, ये क्या काम करेगी। अयम तो अस्या अध्ययन से क्रीडन से च काल, अयम तो यह तो अस्या इसके अध्ययन से पढ़ने का, च और क्रीडन से खेलने का, काल समय है, ये तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। ये क्या काम करेगी, ये तो कम उम्र की है और इसका ये समय जो है पढ़ने और खेलने का, ये क्या कार्य करेगी। दर्शना कहती है, ऐसा एकस्य संपूर्ण कार्यम, ऐसा एकस्य गृहस्य
संपूर्णम कार्यम करोति स्म। दर्शना ने कहा कि ऐसा यह जो है एकस्य गृह से एक घर का संपूर्ण कार्यम करोति सारा कार्य करती थी। यह एक घर का सारा कार्य करती। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित। वह परिवार इस समय विदेश गया हुआ है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामि स्म। कार्य के अभाव में अहम मैं एतस्य इसके लिए कार्यम अन्वेषयामि काम ढूंढ रही हूँ। एन भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धन से व्यवस्था भवति। एन जिससे बहुत सदृशानाम आप जैसों का कार्यम प्रचलित काम चल जाए, च और अस्मत् सदस्यानाम हम जैसों का गृह संचालनाय घर चलाने के लिए धन से व्यवस्था भवति धन की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार दर्शना जो है उसको कहती है। तो मालिनी कहती है परम एतत्तु सथा अनुचितम, परंतु यह तो बिल्कुल ही गलत है। किम न जानासी यत शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च मौलिक अधिकार। उसने कहा कि यह तो बिल्कुल ही अनुचित है, परंतु यह तो बिल्कुल अनुचित। किम न जानासी क्या नहीं जानती हो यत की शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां सभी बालकों च और बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना तो सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिक अधिकार केवल स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। हे महोदया, दर्शना कहती हे महोदय अस्मत् सदृशानां तो हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति रेवास्ति पेट पालना ही है। हम जैसों के लिए मूल अधिकार तो क्या है? पेट पालना ही है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणाम कार्यम करोसि। एतस्य व्यवस्थाय इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन 5-6 ग्रहाणाम 5-6 घरों में कार्यम करोमि काम करती हूँ। मम रुग्णपति तो किंचित अपि कार्य न करोति। मेरे बीमार पति तो कोई भी कार्य नहीं करते। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्व। इसलिए अहम मैं च मम पुत्री और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर के परिवार से भरण पोषण कुर्व परिवार का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्य आदीनि क्रेतुं धनम् आनिष्यामि। पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनिष्यामि। अस्मिन् महार्घता काले इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एवं ही धनम पर्याप्त न भवति धन पर्याप्त नहीं होता है। तभी तो कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तक अन्य आदीनि क्रेतुम धनमाशय। किस प्रकार विद्यालय शुल्क, पोशाक, पुस्तकें और अन्य आदि कार्यों के लिए आदि चीजें खरीदने के लिए क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनिष्यामि धन लाऊंगी। क्या कह रही है दर्शना कि इस महंगाई के समय में जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं होता है, तो मैं किस प्रकार इसके विद्यालय शुल्क, गणवेश, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन लाऊंगी, ऐसा वो कहती है। मालिनी कहती अहो अज्ञानम भवत्या, अहो अज्ञानम भवत्या, आपको जानकारी नहीं है। किम न जानासी यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। अरे अहो,
अज्ञानम होता, आपको जानकारी नहीं है। किम न जाना, क्या नहीं जानती हो, यदि नवोत्तर द्विसहस्त्र 2009 तमे वर्षे ईस्वी वर्ष में सर्वकारेण सरकार द्वारा सर्वेशा बालकानाम सर्वासानाम बालानाम सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार से घोषणा, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसार इसके अनुसार 6 वर्षभ्य आरंभे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बालक बालिका समीपस्थम सर्वकार्य विद्यालय पास के सरकारी विद्यालय प्राप्य जाकर के न केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्यंती, न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति। यानी वो केवल सरकारी स्कूल में जाकर प्रवेश ही नहीं ले सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते हैं, बल्कि निःशुल्क शिक्षा में वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं करते हैं, अपितु निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क बिना शुल्क के गणवेश, पुस्तक रखने का थैला, पादत्राणम जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं इत्यादि आदि को भी सर्वमेव प्राप्यंती सभी प्राप्त कर सकते हैं। सबके लिए जो है वहाँ पर पुस्तकों के लिए, पोशाकों के लिए, थैले, पुस्तक रखने के थैले की, जूतों की, दोपहर के भोजन की और इसके साथ स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति सहयोग राशि सर्व सभी के लिए ही प्राप्त, सभी जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्राप्त करें। दर्शना कहती है अप्यम एवं आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना अप्य एवं ऐसा भी है, अपि एवं ऐसा भी आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती, आश्चर्यण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को वो देखती है। मालिनी कहती आम वस्तुतः एवं, आम वस्तुतः एवं, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है कि सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर उनको पोशाक, पुस्तकें, दोपहर का भोजन इत्यादि जो है निःशुल्क प्राप्त होते हैं। आम वस्तुतः एवं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शनम कृतार्थयताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता उसके द्वारा जो बताया गई जो बातें हैं उसके लिए कृतार्थता प्रकट करती है, धन्यवाद प्रकट करती है उसके उपकार के लिए। और कहते अनुग्रहिता अस्मि महोदय, आपकी मैं अनुग्रही हूँ कि आपने मुझे ये सब जानकारी दी। एतत् बोधनाय, किसके लिए अनुग्रही हूँ? एतत् बोधनाय, ये जानकारी, ये सब बताने के लिए, सब जानकारी देने के लिए। अहम अध्य एव अस्या, अध्यवास्या, अध्य धन एव धनस्या, अहम मैं, अध्य यानी आज, एव ही अस्या इसका, प्रवेश समीपस्थ विद्यालय कार्यशामी, पास के विद्यालय में करवाऊंगी। मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन, दर्शनाया पुत्री उल्लासेन, उल्लास के साथ, खुशी के साथ। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके कर्तल वादन सहितम नृत्यति मालिनीम प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। इति उक्त्वा ऐसा कह करके कर्तल वादन सहित तालियां बजाती हुई और नाचती मालिनी प्रति, मालिनी के लिए, मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है, अर्थात कृतज्ञता किए गए उपकार को मानने वाला, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करती है, प्रकट करती है। इस प्रकार जो है आपका एक पाठ संपूर्ण हो जाता है। इस पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें आप जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इस पाठ का वाचन करते हुए इसका हिंदी अर्थ भी आप जो है याद करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। धन्यवाद।